लिखते जाइए। और शीलता, धर्म, गुण और दान। दान दान है ना? यदि मानव तन में कोई हो और उनके भीतर दान करने का भाव नहीं हो तो समझ लीजिए वो मानव है ही नहीं। मानव तन में रह करके व्यक्ति को दान करना ही चाहिए। एक बात और सुन लीजिए आप, कभी किसी को धन से सुख नहीं मिलता, इस बात को नोट कर लीजिए। धन से सुख नहीं मिलता। मान लीजिए हमारे जेब में 1 लाख रुपया रहेगा तो सुख मिलेगा हमको? रुपया रहने से किसी को सुख नहीं मिलता। सूत्र बना हुआ है। क्या सूत्र बना है? धनात् धर्मः ततः सुखम। धन से पहले धर्म करो और तब धर्म से सुख मिलेगा। और यदि धन है, अर्थ है आपके पास, धन है अर्थ मतलब वही धन संपत्ति अर्थ है आपके पास, और यदि अर्थ को धर्म में नहीं लगाएंगे तो वही अर्थ आपके अनर्थ का कारण बन जाए, उसी अर्थ से फिर अनर्थ हो जाए। इसलिए सूत्र बना हुआ है कि हम पहले धन से धर्म करें, और जब धन से धर्म करेंगे तब उस धर्म कर्म से हमको सुख मिलेगा। धर्म कर्म से, ये अपने यहाँ का सूत्र है बना हुआ। धनात् धर्म तथा सुखम। पहले धन से धर्म करो और तब धर्म कर्म करने से सुख मिलेगा। आप धन रुपये पैसा हुआ ना, धन न हुआ, दान। दान करते हैं हम, और धन की प्रथम गति वही है। सो धन धन प्रथम गति, जाके या तो धन को दान में लगाइए या तो खुद भोग लीजिए, और नहीं तो जो धन रह जाएगा फिर आपके साथ जाएगा, वो आपके साथ जाने वाला है। अभी सब सजे बैठे हैं ना लोग, कोई पेंट शर्ट में है, कोई धोती कुर्ता में है, माता अपने ड्रेस में बैठी है सब। अभी तो सब अलग अलग ड्रेस में बैठे हुए हैं। अच्छा मरेंगे तब कौन ड्रेस मिलेगा? बाबू हो कि बाबा, हम लोग चाहे आप लोग, माताएं हो कि पुरुष हो, कोई भी हो, मरेंगे ना तो मरने के बाद सबको एक ही ड्रेस मिलेगा। वो कौन ड्रेस है? वो ड्रेस है कफन मिलता है ना सबको। अच्छा कफन किस कपड़ा का बनता है? सूती कपड़ा, मार्किन का। उसका नाम क्यों पड़ा मार्किन? मार्किन, पहले मर तब किन, मतलब पहले मार तब की किन, मार्किन है वो। कोई जिंदा व्यक्ति अपने लिए मार्किन खरीदता है? कोई मरे, अब बाबा मरेगा तभी मार्किन आएगा, अब बाबू मरेंगे तभी मार्किन आएगा, मेहतर मरेंगे तभी मार्किन, मंत्री मरेगा तभी मार्किन, सब जगह मार्किन ही आएगा। अब सोचिए मार्किन का बनता है कफन। कफन में जेब होती है क्या? तो पैसा कहाँ ले जाइएगा जाते समय? कमर का ढेला भी खोल लेता है। धनानि घूमो पशु ही गोष्ठे, नारी गृहद्वारी जग सखा शमशाने, देश चितायाम परलोक मार्गे कर्मन गो गच्छति जीवेका। सब धन यहीं पे रह जाएगा। इसीलिए जब तक शरीर है तब तक जितना हो सके धन से धर्म कर्म कर लीजिए, तो मरने के बाद भी आप तो रहेंगे ना, वहां भी आपको सुख मिलेगा। इसलिए कंजूस कोई मत बनिए। कंजूस बनना ठीक है? कंजूस व्यक्ति को रामायण में मुर्दा कहा है, पढ़िए रामायण। कंजूस को मुर्दा कहते हैं। 14 प्रकार का मुर्दा होता है, उसमें एक कंजूस भी है। इसलिए कभी कंजूस नहीं होना चाहिए, उदार बनना चाहिए। भगवान ने जो दिया उसी का। यदि कोई भिखारी आ जाए, कोई मांगता आ जाए, या सत्संग में धर्म कर्म में खर्च करना पड़े, वहां कभी ना मत करना चाहिए। साधु जोगी देखना, खाली हाथ नो देखना। जहां दान करने की नौबत आवे, जो अपने पास है, पान नहीं पान की डंडी, जो भी आपके पास है वही थोड़ा बहुत दे दीजिए। कभी नाम खिला दीजिए, कंजूस मत बनिए। लेकिन लोग कंजूस हो जाते, कंजूस लोग बन जाते हैं। एक व्यक्ति था, बड़ा कंजूस था, और उसके पास एक डब्बा में गाय का घी था 50 ग्राम। कितना? अब वो गाय का घी उसके छड़दादा के समय से चला आ रहा है।
छरदादा समझ रहे हैं? अपने पिताजी के पिता दादा हो गए, और दादा के दादा हो गए परदादा, अब परदादा के दादा हो गए छरदादा। अब समझिए कितना लंबा समय से घी चला है। तब का 50 ग्राम गाय का घी एक डब्बा में अभी तक चल रहा है। सोचिए, रोज खाता था, रोज कैसे खाता था पता है? वो जब खाने के लिए बैठता था ना तो घी निकाल के वहां रख लेता था और डब्बा में रोटी को रगड़ देता था बाहर से, समझे? डब्बा में रोटी रगड़ रगड़ के और वही रोटी वो खा लेता था। ऐसे उनका सब खाया था। एक दिन क्या होता है, वो व्यक्ति जो था कहीं गया था बाहर, अब जो घी का डब्बा था उसको अलमारी में बंद करके ताला मार के चला गया। अब उसका बेटा सब घर में था, तो पिताजी चले गया उधर, बेटा घर में, तो जब भोजन करने का समय हुआ तो कहा कि घी आज कैसे खाएंगे, तो विधि विधान से घी खा लिया। और जब उसका पिताजी उधर से आया तो पूछा, बेटा भोजन किया? हाँ पापा कर लिए। घी खाया था? घी हाँ पिताजी घी भी खाए थे। अरे कैसे घी खाया था? कहा पिताजी रोटी ले लिए थे और अलमारी पर रोटी को रगड़ दिए थे बढ़िया। जिस अलमारी में आप दगा रखे थे ना घी का, उसी अलमारी पर ऊपर रोटी को रगड़ दिए, वही रोटी खा ली। ऐसा कंजूस होना चाहिए? अरे खेले पीले साथ जाता है, जानते हैं ना, इसलिए बढ़िया से खा पी लीजिए, दान पुण्य कर लीजिए, जाना तो है ही है। इसलिए कंजूस कभी किसी को नहीं होना चाहिए। जो भगवान ने दिया उसी में थोड़ा बहुत दान पुण्य करते करते चलिए। ये यदि गुण है इस मानव तन में तो समझ जाइए आप मनुष्य है, तभी हम मनुष्य है। बस अब खत्म कर देते, थोड़ा सा सुनिए। ब्राह्मण भी कर सकते हैं, भंगी भी कर सकते हैं, ध्यान सत्संग सब कर सकते हैं, जितने मनुष्य धनधारी हैं। बस गुरु की युक्ति चाहिए और क्या चाहिए? पाप कर्मों से मुक्ति चाहिए। पाप कर्म, खान पान शुद्ध रख करके, झूठ चोरी नशा हिंसा में विचार से अपने को अलग रख करके जो साधन ध्यान करेंगे, वो गुरु महाराज की कृपा से साधना में आगे बढ़े और उनका कल्याण हो जाए, है ना? इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं इसको आप लोग अच्छी तरह से याद कर लो, कंठस्थ कर लो। और जब भी कहीं मन में कोई भ्रम आए ना तो मेरी बात याद रखना कि पानी को मथने से, घी और बालू को मथने से तेल हो जाए, लेकिन बिना इस तरह की भक्ति किए, ऐसी भक्ति किए हुए कभी आप जन्म मरण के चक्र से या फिर इंद्रियों की गुलामी से या फिर आप दुख से छूट जाइएगा, ये बिल्कुल असंभव है। ये हो ही नहीं सकता, ये असंभव है। सब असंभव संभव, ऑल इम्पॉसिबल, all impossible are possible, but without the devotion of God a person can be happy in his life. This is impossible. मतलब सारा संभव संभव हो जाए, लेकिन बिना हरि भक्ति के सुख पा लेना यह असंभव, कभी ये संभव नहीं हो सकता, ये संभव नहीं हो सकता। तो संत महापुरुष एक मत होके यही कहते हैं कि परमात्मा की भक्ति कीजिए। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जेहि मार्ग सुति साधु लखावा, लखाया सोई मग चलन सबे सुख पावा। पाए सुख हरि कृपा संसार आशा तज रहे, सपने उन्हें दुख दोष दर्शन बात कोटि को कहे। देखिए जो संतों ने राह बताया है, सदग्रंथों ने जो राह बताया ईश्वर भक्ति का, इस राह पर चलिएगा तो सदा का सुख पाइएगा। और अगर संत महापुरुषों के आदेश और उपदेश के अनुकूल नहीं चले तो सुख सपने हो नहीं, स्वप्न में भी डरिएगा, स्वप्न भी दुख आदि देखिएगा। समझ गए? एक छोटा सा प्रसंग करके खत्म कर देते हैं। 3 लड़के थे, थोड़ा सा मन के बड़े हुए,
सड़क के किनारे खड़े थे। 2 किलोमीटर पर रेलवे स्टेशन था। तो बस रोकना चाहते थे, बस रोकवाना चाहते थे, बस पे चढ़ के स्टेशन जाएंगे। तो उनके पास समय भी बहुत था, लड़कों के पास। तो एक महात्मा जी उधर से गुजर रहे थे। तो महात्मा जी ने कहा कि देख रहे हैं कि बस रोकवा रहे हो, कहाँ जाना है तुम लोग? कहा बाबा रेलवे स्टेशन जाना। कहा रेलवे स्टेशन तो पासे में है, आराम से टहलते टहलते चले जाओगे, चलो ना हम भी जा रहे हैं उधर ही। तो लड़का सब कहता है कि आपके तरह हम लोग बेवकूफ हैं, सड़क है, रोड है, व्यवस्था है यातायात की, तुम पैदल क्यों जाए, आप जाइए। तो महात्मा जी ने कहा कि बात बेवकूफ़ी की नहीं है, अरे बात ये है कि यहाँ कोई बस वाला रोकेगा नहीं, स्टॉप भी नहीं है, और उनको पता है बस वाले को कि नौजुवक हो तुम लोग 2 किलोमीटर पर उतर जाओगे, पैसा भी नहीं दोगे, तो रोकेगा काहे? तो कोई समझदार बस वाला रोकेगा नहीं, बगल में है, ठंडी का समय है, चलो टहलते टहलते चले जाएंगे। तो महात्मा जी को फटकार दिया, फटकारे देता है ना लोग, जाइए ना, आपसे सलाह मांग रहे हैं क्या, आप अपना जाइए, हम अपना जब समझेंगे। आ गया बेमतलब का उपदेश करने के लिए। अब महात्मा जी अपना बोले ठीक है भाई, हमारा काम था तुम्हें सही राह बता देना, बता दिए, सलाह अच्छा नहीं लगे तो मत मानो, हम जाते। तो महात्मा जी अपना निकल गए। 1 घंटे तक ये लोग प्रयास किया, बस कई बसें निकल गई लेकिन कोई बस रुकी नहीं। सुन रहे हो? उधर से एक कार आ रही थी खाली, केवल ड्राइवर था, वो अपना मालिक को लेने स्टेशन जा रहा था, उनके मालिक ट्रेन से कहीं से आने वाले थे। तो ये तीनों लड़का सब क्या किया, कार देख करके लेट गया सड़क पर एकदम, यहाँ से वहां। कार वाला अब क्या करे, कार वाला देखा कि आदमी लेट गया रोड पर, तो बेचारा कार वाला रोक दिया, ड्राइवर रोक के उतरा, पूछा कि क्यों लेटे हो तुम लोग, क्यों रोका हमारी गाड़ी को? क्या रोके नहीं तो क्या करे, हमको स्टेशन जाना है, 1 घंटा से हाथ धरे कोई बस नहीं रुक रही है। तो हम लोगों ने अपनी बुद्धि लगाई, छोटी गाड़ी देखी, लेट गए। ड्राइवर का अच्छा ठीक है, स्टेशन जाना है, लेट गए हो तो चलो, हम मालिक को लेने जा रहे हैं, छोड़ देंगे। तैयार हो गया, तीनों तैयार हो गए। अब बैठाने के लिए ड्राइवर भी गाड़ी स्टार्ट किया, ड्राइवर स्टार्ट नहीं हुआ, ड्राइवर जानबूझ के किया। उसके बाद कहता देखो ऐसा है कि गाड़ी जो है ना स्टार्ट नहीं हो रही है, अचानक बंद करने से कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो थोड़ा देर तक तुम लोग धक्का दो, पीछे उतर के तो स्टार्ट हो जाएगी। तीनों को उतार दिया, कहा पीछे जाओ, धक्का मारो। तीनों गया, धक्का मारना शुरू किया, धक्का मार कर कुछ दूर 10-12 फीट गया, 20 फीट गया, तो ड्राइवर जो है थोड़ा सा चाबी को घुमाया, हिंग हिंग किया, उसके बाद गाड़ी को फिर बंद कर दिया, समझे, स्टार्ट नहीं किया जानबूझ के। ड्राइवर तो जानबूझ के कर रहा था, अब ये लड़का सब धक्का दे रहा है, धक्का मारे जा रहा है। अब वो कहता है अब स्टार्ट हो जाएगा, अच्छा अब स्टार्ट हो जाएगा, अच्छा अब स्टार्ट हो जाएगा, मारे मारे धक्का मरवाते मरवाते 1 घंटा 1.5 घंटा इन लोगों से धक्का मरवा, एकदम बस्त हो गया, तीनों पसीना से हाथ पैर सब एकदम से समझिए कि टूट सा गया तीनों थकावट से। ड्राइवर पूछा कि भाई जाना कहाँ है आप लोगों को? गाड़ी स्टार्ट कर दिया। जब एकदम थक गया, टूट गया, गाड़ी स्टार्ट किया ड्राइवर, कहा आप लोग को कहाँ जाना है? कहा कि स्टेशन, कहा सामने स्टेशन आ गया, चले गए। धक्का मरवाते मरवाते स्टेशन तक लेके चला है। स्टेशन आने पर तब गाड़ी स्टार्ट करके कहा कि आ गया स्टेशन, जाइए चढ़ जाइए ट्रेन पर। अब ये तीनों मन में कह रहा है फिर आपस में कि भाई
अरे वो महात्मा जी का बात मान लेते न तो हंसी खुशी आराम से यहाँ तक आ जाते। उनकी सलाह जो नहीं माने स्टेशन तो आए भाई, लेकिन हाथ पैर सब तोड़वाए, धक्का मारते मारते बर्बाद हो गए हम लोग जी, तबाह हो गए। ये देह का दर्द जब जब पूर्वा चलेगा तब तब होगा। ये आफत मोल ले लिए हम। तो संत महापुरुषों समझाते कि सुख चाहते हो तो सूत्र याद रखो, राम नाम एक अंक है, सब साधन है शून्य, अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक लगे तो 10 गुण। राम नाम एक का अंक है, क्या है? उसके जितने साधन दुनिया में है सुख के, ये सब क्या है? मकान, दुकान, पद, पैसा, पत्नी, पति, बच्चा और जितना भी आपको लगता है इन सब वस्तुओं से सुख मिलेगा। टेलीविजन, कार, मोबाइल, कहते जितने सुख के साधन है ना, ये सब का मान 0 है, ये शून्य है, 0। और परमात्मा की भक्ति एक का अंक है। क्या है? एक का अंक सबसे पहले करो, लिखो, 1 लिख दीजिए आप, उसके ऊपर 0 लिखिए, कितना हो गया? 0 का मान कितना हो जाएगा? 10। और दूसरा 0 रख देंगे तो 100, तीसरा 0 रखेंगे तो 1000, चौथा 10,000, पांचवा 1 लाख, 10 लाख, है ना? 1 करोड़, 10 करोड़, 1 अरब, 10 अरब, 1 खरब बढ़ता जाएगा। तो 1 का अंक लिख करके 0 जितना दाहिनी ओर बढ़ाते जाओगे उस अंक का मान 10 गुना बढ़ता जाएगा। और 1 का अंक अगर आप मिटा दो तब 0 0 0 0 0 0 ही रह जाएगा। संत महात्मा लोग कहते हैं ईश्वर की भक्ति 1 का अंक है, सबसे पहले ईश्वर की भक्ति, और तब सब साधन है शून्य, धन, पद, पैसा, पत्नी, बच्चा, कार, मोबाइल, जो कुछ भी है सुख के साधन, ये 0 है। ईश्वर भक्ति करते हुए जीवन में ये साधन सब आएंगे तो आपका सुख 10 गुना बढ़ते जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब न भी आए तो भी आप ईश्वर भक्ति का सुख अपने आप में आनंद है। परमात्मा मिलेंगे, अनंत सुख मिलेगा, उसके पहले ईश्वर भक्ति करते हुए इन सुखों से आपका जीवन ज्यादा सुखमय होगा। इन साधनों और ईश्वर भक्ति के बिना ये सब साधन अगर जीवन में आ गए तो भी 0 ही होगा। भीतर से आप कभी सुख शांति को, आनंद को अनुभव नहीं कर पाएंगे। कोई न कोई तन दुखी, कोई धन दुखी, कोई चित्त उदास, एक दुख सभी को सुखी केवल राम का दास। तो सुख चाहिए तो परमात्मा की भक्ति कीजिए, है ना? भगत हीन नर सब सुख कैसा, लवन बिना बहु व्यंजन जैसा। इसलिए इस ज्ञान को ठीक ठीक पकड़ के रखिए, इसका अभ्यास करते रहिए। थोड़ा थोड़ा अभ्यास भी आपको महाभय में जाने से बचाएगा। माता जी हमको बोलते रहिए, टाइम है अपने चले गए। थोड़ा सा सुन, बाद में खाने सब कितना करते रहिए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। इसलिए क्या करिए? सुख चाहिए तो परमात्मा की भक्ति कीजिए। और भगत हीन नर सब सुख कैसा, लवन बिना बहु व्यंजन जैसा। इसलिए इस ज्ञान को ठीक ठीक पकड़ के रखिए, इसका अभ्यास करते रहिए, ध्यान सत्संग करते रहिए। थोड़ा थोड़ा अभ्यास भी आपको महाभय में जाने से बचाएगा। जीवन कैसा है ये आप समझ लें तो जीवन का कल पर कुछ भी मत छोड़िए। सुबह से शीघ्र
शुभ काम शीघ्र कर ले। अब खत्म कर दे, बंद कर।